हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली रेलवे ने मेडिकल स्टूडेंट के लिए पैरा मेडिकल में 1376 वैकेंसी के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि मेडिकल स्टूडेंट जितनी भी अलग अलग तरीके की क्वालिफिकेशन ले रखी है तो उन सभी के लिए इसमें मौका मिलने वाला है। आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार किया जा रहा था डी फार्मा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल से डी फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू यूपी में जो वैकेंसी चल रही है तो बहुत सारे लोगों के पास पैट नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रेलवे की ओर से आई हुई है। तो बाकी और क्या क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ फॉर्म टाइप, तो फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाना है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो अलग अलग जो जोन है रेलवे के, अलग अलग जोन से अलग अलग तरीके से फॉर्म भरे जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट डेट। दोस्तों जिसकी लास्ट डेट है 16/9/2024, यानी कि 16 सितंबर 2024 तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। कब से भर पाएंगे? तो 17 अगस्त से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर फुल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी। तो 1376 वैकेंसी है, काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। बात करें ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडियन रेलवे आरआरबी की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है, आपको पता ही है क्योंकि बता ही रहा हूँ इस चीज़ को। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ की अलग अलग तरीके की पोस्ट है, जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। लोकेशन की बात करें तो आपको पता ही है, जोन वाइज ये वैकेंसी आई हुई है रेलवे की, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है जिस हिसाब से आप जोन को चयन करेंगे सॉरी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वेरियस क्वालिफिकेशन है, क्योंकि अलग अलग पद हैं तो अलग अलग उनके लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये का चार्ज देना होता है। वहीं अगर आप लोग SC ST से हैं तो आपको 250 रुपये का चार्ज देना होगा। आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी के माध्यम से कटवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल, पे स्केल और एज लिमिट के बारे में। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे डिक्टेशियन लेवल 7 की, जिसका यहाँ लेवल दे रखा है, लेवल से 7 की जॉब है। और आप देख सकते हैं इनिशियल पे आपको 44,900 मिलने वाला है। इसके लिए मेडिकल जो स्टैंडर्ड मांगा गया, C2 मांगा गया है। अभी C2, C1, B1 ये सब दे रखे हैं। आप इस एक बार नोटिफिकेशन में इसका मतलब को समझ लें, उसके बाद ही अपने हिसाब से फॉर्म को फिल करेंगे। और जो इसके लिए एज लिमिट है 18 से 36 वर्ष है। और इसके लिए पोस्ट कितनी है? 5 पोस्ट हैं। वहीं सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर हमें देखने को मिलती हैं तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसके जो लेवल है 7 है, और इसके लिए भी सैलरी 44,900 है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। अगर आप लोग 20 से 43 वर्ष की आयु रख रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी में हमें देखने को मिलने वाली है, 713 वैकेंसी इसमें देखने को मिलने वाली है। वहीं इसके अलावा ऑडियोलॉजिकल स्पीच थेरेपिस्ट है, जिसकी 6 लेवल की जॉब है, जिसके लिए आपको 35,400 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और इसके लिए B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 21 से 33 वर्ष इसकी एज लिमिट है, और इसके लिए 4 पोस्ट हैं। इसी तरीके से सारी वैकेंसी अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको अगर आप देख पाएंगे तो इस वैकेंसी की अगर हम बात कर रहे थे, जो हमने इसका जो पेड कोर्स हम लाने वाले हैं, फ्री कोर्स अभी चल रहा है यूट्यूब पर, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, तो ये 5 लेवल की 5th लेवल की जॉब है। इसके लिए आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 29,200 मिलने वाली है। और आपका मेडिकल इसके लिए C2 रहने वाला है। और इसके लिए जो एज लिमिट है आपकी, तो एज लिमिट आपकी 20 से 38 वर्ष की रहने वाली है। वहीं इसके लिए पोस्ट कितनी? 246 पोस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि आप अगर देखेंगे वैकेंसी पर एक सरसरी नज़र डालेंगे तो जो दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं तो इसी में हमें देखने को मिलने वाली है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए हम आगे बात कर लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ECG टेक्नीशियन, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू यूपी के अंदर वैकेंसी चल रही है, तो इसके लिए 13 पोस्ट हैं। और 18 से 36 वर्ष के लिए आयु चाहिए, और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी 25,500 देखने को मिलने वाली है। लेवल 4 की जॉब है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके की वैकेंसी दे रखी हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की भी पोस्ट हैं, तो इसमें 126 पोस्ट हमें तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में देखने को मिलने वाली है। तो लेवल 6 की जॉब है 35,400 सैलरी इसमें स्टार्ट मीटिंग में मिलेगी। और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, 18 से 36 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अपने जो कह सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन को चेक करें, उसके बाद ही आप इसको चूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। अब मैंने जैसे बहुत सारे पद डिस्कस करें तो सबकी क्वालिफिकेशन बताना एकदम आपके लिए इस वीडियो में संभव नहीं होगा, तो इसलिए आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं जो हमारे जो स्टूडेंट जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो उनके लिए बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, तो 29,200 स्टार्टिंग सैलरी है इसके लिए। अगर आप देखेंगे 10+2 विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी, 2 साल का कोर्स होना चाहिए। रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से साइंस ऑफ ग्रेजुएट विद डिप्लोमा रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोजोनिस्ट टेक्नोलॉजी, 2 साल का कोर्स आप कोई भी कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है फार्मेसिस्ट एंट्री ग्रेड, तो इसी के लिए आपको बता दूं इसकी क्लास हमने UPSSC पैट के लिए थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाला है 399 वैकेंसी के लिए, तो उसका तो लगातार कोर्स हमने स्टार्ट कर ही दिया है और फ्री में कोर्स चल रहा है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आप लोग इसका फॉर्म भर देते हैं तो साथ साथ इसकी तैयारी कर देंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग आपको एक साथ देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए अगर हम देखें क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस और या इसके इक्विवेलेंट कुछ कर रखा है। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रेलवे में वैकेंसी इसके लिए नहीं होंगी, तो आप देख पाएंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी दे रखा है। रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, तो डी फार्मा के लिए आप बताइए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे डी फार्मा के लिए है, बी फार्मा के लिए नहीं है, तो इसमें बी फार्मा भी दे रखा है। और आप देख पाएंगे बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा फॉर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड एज फार्मेसिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, आपके दोनों के लिए वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। नेक्स्ट डायलिसिस टेक्नीशियन, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं BSc प्लस डिप्लोमा इन होम्यो डायलिसिस में कर रखा है, 2 साल की सेटिस्फैक्ट्री हाउस एंड ट्रेनिंग दे रखी है, एक्सपीरियंस इन हेमियोडायलिसिस वर्क रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन प्रूफ के साथ आपके पास होना चाहिए, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए भी दे रखी हैं, इसी तरीके से लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, तो ऐसा नहीं है कि इतनी है, ये मैंने आपको 4-5 दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन बहुत सारी अलग अलग क्वालिफिकेशन, क्योंकि पोस्ट भी अलग अलग हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग दे रखी है। आप एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है। अब आपके दिमाग में आता होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है ऑफिशियल में, तो सबसे पहला है प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी में जो भी आपने डी फार्मा, बी फार्मा या BSc नर्सिंग जो भी कर रखा है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के लिए आपको मिलने वाले हैं। वही जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। इसके अलावा जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि मैथ और रीजनिंग के मात्र 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी जिनका मैथ बेसिक कमज़ोर है तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्हें मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिला के जिसका ट्रेड यानी कि जो आपने कोर्स कर रखा है मेडिकल में से रिलेटेड, तो उसी पर आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से टिका हुआ रहेगा। तो इसके भी 10 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं, किसके, मैथ के और रीजनिंग के। अब आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आना है 10 मार्क्स के, यानी टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 100 आएंगे और 100 मार्क्स का आपको क्या होंगे, मार्क्स होंगे। और जो आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा आप तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही मार्क कट जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो इसकी तैयारी की, तो हम UPSSC पैट के थ्रू जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है 397 पदों पर, तो उसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। आप चाहें तो उससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस जो मिलने वाला है सेम मिलने वाला है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, तो ये डी फार्मा जो फार्मेसी या फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी के लिए वो मान होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हर उसमें नहीं मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक हो सकता है 2-4 टॉपिक कॉमन हो जाएं, तो इसलिए आप वो अपने हिसाब से देख लें, उससे के हिसाब से तैयारी करें। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, जिस तरीके से और फॉर्म भरे जाते हैं वैसे ही आपको फॉर्म भरना है। इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना है, आप अपने हिसाब का RRB चूज़ करेंगे जो भी आप जिस जोन से भरना चाह रहे हैं और फॉर्म को फिल कर देंगे।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।